Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English Learning Program IELTS training class. Today we are going to discuss the questions that you might have regarding our IELTS training. Starting off, I am Fatima Ali and I am the founder of English Learning Program and CSS Simplified. In English Learning Program, we're going to be talking about how we offer IELTS training to our students. So what makes us different? But before we proceed with the rest of the demo class, I want you all to introduce yourselves. अस्सलाम वालेकुम मैम। Okay, so let's quickly move forward and discuss कि IELTS academic में क्या different होता है. IELTS academic के अंदर IELTS general की तरह बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप के लिए पर्टिकुलरली होता है. सो आप में से जो भी लोग अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाह रहे हैं वो IELTS academic देंगे. IELTS academic में राइटिंग एंड रीडिंग का पोर्शन डिफरेंट होता है. Listening and speaking is the same. So the writing and reading part is different. Listening and speaking is the same. एंड जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं आइल्स एकेडमिक में होता है राइटिंग पार्ट. वो उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि उसमें उन्होंने छोटे से वर्ड काउंट के अंदर 150 वर्ड्स के अंदर 250 वर्ड्स के अंदर अपना पॉइंट एक्सप्रेस करना होता है. आइल्स टेस्ट इट्सेल्फ मुश्किल नहीं है, लेकिन वो मुश्किल तब बन जाता है जब आपको वो टेक्निक्स एंड टिप्स नहीं आते. एंड आइल्स एक एक्सपेंसिव टेस्ट है, इसलिए इसको बार बार लेने के बजाय और इसमें अपने पैसे ज़ाया करने के बजाय अगर आप एक बार ट्रेनिंग हासिल कर लें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. Now, the nitty-gritties of IELTS academic, I'm not going to go into very much detail of this because ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको IELTS की वेबसाइट पे गिवन है और उसी में जाके आप सारा फाइंड आउट कर सकते हैं कि IELTS टेस्ट में क्या क्या होता है. सो देर आर बेसिकली द 4 पार्ट्स एज आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. लिसनिंग पार्ट के अंदर जो 40 मिनट्स का होगा 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ एक्सेंट, मुख्तलिफ प्रोनंसिएशन वाले नेटिव स्पीकर्स की रिकॉर्डिंग होती है और आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है. अब इसमें विनिंग टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, इस्तेमाल करते हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. फिर आ जाता है स्पीकिंग पार्ट जिसमें आपने कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है. देन वी हैव द राइटिंग पार्ट. एज आई हैव प्रीवियसली मेंशन, राइटिंग पार्ट में आपको 2 टास्क्स गिवन होती हैं जिनमें आपने छोटे से वर्ड काउंट के अंदर अपना पॉइंट एक्सप्रेस करना होता है. सो द फर्स्ट टास्क इज समरी. आपके पास जो भी आपको गिवन कंटेंट होगा आपने उसको समराइज करना होगा अपने वर्ड्स में. एंड द सेकेंड पार्ट इज योर एसे राइटिंग. 250 वर्ड्स का छोटा सा एसे राइटिंग आपने करना है. उसके अंदर भी बहुत अच्छा फॉर्मेट हम लोग इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में सिखाते हैं और हमारी रिसेंटली अभी एक वीडियो भी आने वाली है कि एसे राइटिंग किस तरह करते हैं. सो इट्स फुल ऑफ गोल्डन प्रिंसिपल्स. एंड देन फाइनली यू हैव द रीडिंग पार्ट. रीडिंग पार्ट भी आपका 1 आवर का होता है कमोबेश और उसमें 3 या 4 आपको पैसेजेस दिए जाते हैं जो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन सिंस आपके पास टाइम कम होता है सो आपने उनको स्किम करना होता है. यूजुअली आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप ए टू जी बैठ के पूरा रीड करें. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू स्किम थ्रू इट टू गेट द मेन आइडिया. अब वो किस तरह कीन आई के साथ रीडिंग करते हैं, किस तरह बेहतर तरीके से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, किस तरह क्विकली आंसर्स करने हैं इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर स्कोर, ये सब टिप्स हमारे आइल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर की जाती है. Now, let's focus on some of the challenges that candidates commonly face when it comes to attempting or sitting for IELTS academic exam. Here are those challenges. One of the first challenges that students face is the vocabulary. Students की vocabulary काफ़ी weak होती है या फिर उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि टेस्ट में किस तरह variety of words इस्तेमाल करनी है. वर्ड्स की वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है. आप एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. नाउ ये तो यूसेज की बात हो गई, चाहे वो स्पीकिंग में हो या राइटिंग में हो, आउटपुट स्किल की बात हो गई. लेकिन इनपुट स्किल की जहाँ तक बात है, लिसनिंग और रीडिंग में, उसमें भी आपको वोकैबुलरी पता होना बहुत ज़रूरी है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास पैसेज में सर्टन वर्ड्स आ रहे हैं, आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें. The second one is accents. This is for listening part. Listening part में अक्सर candidates को
नेटिव स्पीकर्स का प्रोनाउंसिएशन, उनका एक्सेंट समझने में मसला हो रहा होता है. इफ दैट इज द काइंड ऑफ चैलेंज दैट यू फेस, फॉर एग्जाम्पल आपको अमेरिकन एक्सेंट समझ नहीं आता, या फिर आपको यूके एक्सेंट समझ नहीं आता, या फिर यूके एक्सेंट में भी बहुत सी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, अगर आपको वो सर्टन टाइप्स समझ नहीं आती तो आपको उसकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है. यू हैव टू ट्रेन योर ईयर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेटिव स्पीकर्स इन ऑर्डर टू एस द लिसनिंग पार्ट ऑफ द IELTS exam. Third, writing style and techniques. I mentioned before that writing part is perhaps the most technical and challenging part of IELTS exam. क्योंकि इसमें जिस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं वो बहुत से लोगों को नहीं पता. और अगर आप फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हासिल करते राइटिंग में, या फिर आपका राइटिंग में एक ठोस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें अच्छा स्कोर हासिल करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. एंड देन वी हैव द स्पीकिंग पार्ट. स्पीकिंग पार्ट के अंदर बहुत से लोग डर रहे होते हैं कि हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत से लोग जिनकी अच्छी खासी इंग्लिश भी होती है, उनको एंजाइटी होती है कि व्हेन दे सिट अक्रॉस फ्रॉम अ नेटिव स्पीकर, हाउ डू दे टॉक अबाउट इट. इसमें देयर इज ओनली वन सोल्यूशन फॉर इट, एंड दैट इज प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस भी अगर आप किसी मेंटोर के साथ, किसी ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इन द डे ऑफ द टेस्ट आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी. अ स्टूडेंट ऑफ माइन, शी रिसेंटली अपीयर्ड फॉर IELTS लाइफ स्किल्स एग्जाम, और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्पीकिंग के पार्ट. और उनको जब मैंने ट्रेन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इन द डे ऑफ हर टेस्ट शी फेल्ट सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज उन्होंने मेरे साथ इतनी मर्तबा कॉन्वर्सेशन की ट्रेनिंग कर ली थी कि जब फाइनल डे आया टेस्ट का तो शी वॉज नॉट जिटरी, शी वॉज नॉट एंशियस, एंड शी alhamdulillah confidently attempted that part, and alhamdulillah she cleared her IELTS exam in the first attempt. And finally, we have grip on grammar. I think it goes without saying कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है तो आपकी ग्रामर पे ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए है. तो उसमें आपका कमांड ऑन टेंसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. What we do in English learning program, what I always do with my students is कि मैं हमेशा उनको, चाहे वो इंग्लिश के हायर लेवल पे ही क्यों ना हो, मैं उनको ज़रूर फंडामेंटल टेंसेस से गो थ्रू करवाती हूँ. So fundamental tenses like simple present tense, present continuous tense, simple past tense, past continuous tense, future simple tense, मैं इनसे इनको ज़रूर गो थ्रू करवाती हूँ ताकि उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप हो जाए. बिकॉज समटाइम्स इवन फ्लुएंट स्पीकर्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स सच एज डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट फॉर्म, या फिर एस और ईएस की मिस्टेक करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एटसेट्रा. सो you need to have a strong grip on English grammar in order to ace the IELTS exam. That is very important. So these are the most common challenges which candidates go through, and there can be specific challenges. So another thing about English learning program is कि इसमें हम customized approach रखते हैं. If for example one of my students has a lot of grip on English grammar लेकिन उनका speech में मसला है, उसमें उनको एंजाइटी इश्यूज है, कॉन्फिडेंस इश्यूज है, उनको फ्लुएंसी में इश्यूज है, तो मैं पर्टिकुलरली उनके लिए इस तरह का लेसन प्लान बनाऊंगी कि उनकी इस वीकनेसेस से वो प्लान डील करेगा और उनको उसमें बूस्ट मिले, हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह. ये मुझे नहीं लगता मार्केट में जो भी IELTS ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे इस तरह की अप्रोच है. फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन उसमें ये होता है कि इंस्ट्रक्टर के पास एक तो टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होता कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली डील कर सकें. उनको एक ही तरीके से सब स्टूडेंट्स को डील करना होता है और स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल चैलेंजेस को केटर नहीं किया जाता, जबकि इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में इसके बिल्कुल बरक्स है. हम स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल चैलेंजेस को डील करते हैं, जो जो उनकी इंडिविजुअल लर्निंग वीकनेसेस हैं उसको टारगेट किया जाता है ताकि उसके सोल्यूशन डिज़ाइन करते हुए उनको बेहतरीन हेल्प दी जा सके. This is all that we are going to cover and more. If you choose to sign up for this IELTS training, so उसके लिए 29th March तक registration करनी पड़ेगी. हमारी क्लासेस इंशाल्लाह कमेंस होंगी 30th March से and they will continue till 28th April. So 30 day period होगा, एक महीना, 30 days. इन 30 days में आपको IELTS की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें वीक बाय वीक आपके टेस्ट भी होंगे, आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. इवन दो आपकी क्लासेस कलेक्टिवली होंगी लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग्स होंगी वो फॉर द मोस्ट पार्ट इंडिविजुअल होंगी, 1-to-1. एंड अगेन दिस इज द काइंड ऑफ फैसिलिटी विच इज नॉट ऑफर्ड इन एनी अदर IELTS प्रोग्राम जिसमें आपको इंडिविजुअली वो आपको ट्रेनिंग देते हो. सो दिस इज एक्सक्लूसिव टू इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम. And that is the reason why, alhamdulillah, that we have gotten such amazing feedback from our students.
एंड अनदर थिंग इज कि हमारे जो स्टूडेंट्स सीएसएस के पेपर्स में अपीयर हुए हैं, उन्हीं टिप्स को यूज करते हुए आईएल्स की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज इनफ टॉक फ्रॉम माई साइड. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव इन माइंड. प्लीज गो अहेड. या श्योर, प्लीज प्रोसीड. मैम, जिस तरह आपने भी बताया और मैंने काफी लोगों से और भी सुना है कि राइटिंग पार्ट जो है वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वन. तो आपके पास कोई टिप्स हैं? आई नो बाकी ज्यादा आप लेक्चर में ही बता सकेंगी, लेकिन कुछ शॉर्टली अगर हमें कोई गाइडेंस मिल सके हम उसको किस तरह विन कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली राइटिंग पार्ट में मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस नहीं पता होता कि एस्से में और समरी में यूजुअली क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट्स को ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि समरी में और एस्से में डिफरेंस क्या है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. राइटिंग स्टाइल, फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, उसमें फ़र्क आ जाएगा. एस्से का फॉर्मेट डिफरेंट होता है और समरी का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होता है. फिर उसमें वोकैबुलरी की स्पेशलिटी भी आ जाती है. Nobody is asking you to use very special vocabulary, लेकिन there are certain tips which have to be used. So one thing which I really love about the English learning program's essay format is कि हम लोग उसको बड़े sequential order में लेके चलते हैं. For example, if we start out, तो हम clearly बताते हैं अपने students को कि opening line किस तरह की होनी चाहिए. बाकायदा उनको examples दी जाती हैं. फिर उसके बाद उनको ये गाइड किया जाता है कि thesis statement किस चीज़ को कहते हैं, thesis statement किस तरह लिखते हैं, what are the best practices for writing a thesis statement. उसके बाद हमने उनको बताना होता है कि आपने इंट्रोडक्शन की जो बीच के लाइंस हैं उनमें ट्रांजिशन की क्वालिटी किस तरह लानी है. ट्रांजिशन की क्वालिटी मतलब इसमें कंटिन्यूटी होती है. अभी मैं आपको जिस तरह की एग्जांपल्स दे रही हूँ, हो सकता है आपके माइंड में सर्टन पिक्चर्स आ रही हूँ, लेकिन यही प्रैक्टिस जब आप रिटन करेंगे, जब आपने सामने कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. ये है एकेडमिक राइटिंग, तो इसका राइटिंग फॉर्मेट उससे बहुत मुख्तलिफ होगा. जिस तरह के हो सकता है आप नॉवेल्स में या फिक्शन राइटिंग में जिस तरह की राइटिंग देखते हैं, उससे मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ राइटिंग, इसके सर्टन रूल्स होते हैं. सो इंशाल्लाह दैट इफ़ यू चूज टू साइन अप फॉर दिस कोर्स, वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर की जाएंगी इन आवर आईएलटीएस ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड इफ यू गाइज हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क माय टीम, but I think this is enough of clarity that you would need in order to sign up for English learning program. I would like to see you all on the other side, IELTS academic training. तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 30th March. लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की? 29th March. So see you all. Inshallah, the classes will commence from 30th March. Best of luck.